हाय फोरेंसिक आय सूफी सलमान हाशमी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन हज़रात, जैसा कि आपको पता है कि हम फ्रॉड पे ज़्यादा काम करते हैं और आज जो हम आपको लेके हैं ग्रीस एम्बेसी की रिक्वायरमेंट्स के अंदर जो डीलर हजरात हैं वो बहुत बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं और इस फ्रॉड में जो मुलव्वस हैं वो गुजरात, मंडी बहाउद्दीन और इस तरह के एरियो के लोग हैं जो कि 2 नंबर काम कर रहे हैं और 2 नंबर चीज़ें बना के एम्बेसी में बेच रहे हैं। तो आज जो हम आपके लिए लाए हैं अम्बेसी में जो वीज़ा रिजेक्ट हो जाते हैं 5 नंबर और 9 नंबर, उसमें क्या हो जाता है कि भाई 5 नंबर, जैसे कि आपको पता है कि जब वीज़ा ग्रीस से आता है और जब वीज़े को आप प्रोसेस करते हैं और फिर बंदा जो है वो जाता है एम्बेसी के अंदर 180 यूरो देता है, 32,000 रुपया मेडिकल के देता है, तो उसके बाद उसका इंटरव्यू होता है। जब इंटरव्यू होता है तो उसमें इंटरव्यू में जो लोग फेल हो जाते हैं एम्बेसी में उन पे टिक लगता है 5 नंबर और जो मेडिकल में फेल हो जाते हैं उनके ऊपर लगता है 9 नंबर। तो जब ये बंदे फेल हो जाते हैं तो इनकी वजूहात क्या है, क्या मसाइल है और उसके बाद मार्केट में फ्रॉड कैसे होता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि जो बंदे रिजेक्ट हो जाते हैं एम्बेसी उनको 1 नंबर से लेकर 11 नंबर तक की टिक्स लगाती है। जो ज़्यादातर लगती है वो 5 और 9 नंबर लगती है। 5 नंबर का मतलब है कि ये बंदा जो है उस इंटरव्यू के अंदर फेल हो गया है। उसके बाद जो 9 नंबर है वो मेडिकल में फेल हो गया। तो अब ये क्या होता है कि मार्केट के अंदर जो फिर अपील करनी पड़ती है। जैसा कि आपको पता है कि ग्रीस एम्बेसी के अंदर हम स्पेशलाइज करते हैं फाइल बनाने के अंदर, सिर्फ हम फाइल बनाते हैं, कोई वर्क परमिट नहीं भेजते, कोई कुछ नहीं करते। तो जो फाइल बनती है सर, उसके अंदर प्रॉब्लम्स आते हैं। जब वो फाइल अच्छी नहीं बनी होती तो वीज़ा अफसर जो है देख के कहता है कि इसको 5 कर दो या 9 कर दो, मेडिकल में जो फेल आता है। तो बेसिकली ये फाइल का प्रॉब्लम है। और इंटरव्यू की तैयारी, जो इंटरव्यू है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसमें आपने किसी प्रोफेशनल बंदे, हमारे पास मत आए लेकिन एक प्रोफेशनल बंदे के पास जाए, उससे इंटरव्यू की तैयारी करें ताकि आपका इंटरव्यू फेल ना हो और 5 नंबर ना लगे। जब 5 नंबर नहीं लगेगा आपको, इंटरव्यू की तैयारी आप करेंगे। हमारे पास ग्रीकी नेशनल बंदे हैं जो ग्रीकी में भी आपको इंटरव्यू की तैयारी कराते हैं और उसके चार्जेस लेते हैं। उसके बाद क्या है कि जब जो फ्रॉड है आज का वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अपोसा, अपोसा जो है एक वर्ड है जो कि ग्रीकी वर्ड है और इसका क्या फ्रॉड हो रहा है कि जब आप की फाइल आप रिजेक्ट हो जाते हैं तो आपको अपील करनी पड़ती है। अपील के लिए हम लोग फाइल बनाते हैं, उसके हम 25,000 रुपया लेते हैं फाइल बनाने के, पूरी अपील तैयार करवाते हैं। तो जब वो अपील तैयार होती है तो उसके अंदर जो एम्बेसी की रिक्वायरमेंट है वो अपोसा की है। अपोसा एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा लफ्ज है जो कि एम्बेसी के लिए और ग्रीस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसमें क्या होता है कि एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड डॉक्यूमेंट ग्रीस से आता है और वो ग्रीस से आता है, वो कंप्यूटराइज एक डॉक्यूमेंट है। मुझे दिखाइएगा, वो कंप्यूटराइज एक डॉक्यूमेंट है, वो हमने दिखाना होता है और फिर उसके बाद हमें बताना होता है कि भाई ये जो अपोसा है इसका इसमें कैसे रिजेक्शन आती है। तो उसमें आप देखेंगे कि जो अपोसा है उसके अंदर जो लीगल रिक्वायरमेंट है वो पाकिस्तान के जो स्टाम्प पेपर्स हैं उसी का नाम अपोसा है। तो हम आपको बताते हैं, ये हम आपको दिखाना भी चाह रहे हैं कि ये अपोसा के एक सैंपल है। अब इस सैंपल के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि फ्रॉड क्या हुआ है। तो आपको हम बताएंगे कि ये पाकिस्तान के अंदर किस तरह चट्टा बख्तावर और मुख्तलिफ इलाकों में जो ग्राफिक डिज़ाइनर बैठे हैं और डीलर हजरात हैं उनसे 2 नंबर काम करवा रहे हैं और ये 2 नंबर काम जो ये करवा रहे हैं इसका बड़ा नुकसान होगा। अभी क्या है कि जैसा कि मैंने आपको बताया ये एक अपोसा है और ये मैं आपको बताऊंगा कि ये 2 नंबर कैसे है और 1 नंबर कैसे है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये अपोसा है, इसके ऊपर हेडिंग है और ये फिल किया जाता है और उसके बाद जो एम्प्लॉयर है ग्रीकी नेशनल जो है वो इसको साइन करता है। तो ये मैं आपको सैंपल दिखा रहा हूँ। फिर एक स्टैंप लगी हुई है बड़ी सी जो कि एक जाली स्टैंप है और ये कट एंड पेस्ट करके उन्होंने लगाई हुई है। तो इस वक्त जो वीज़ा अफसर हैं वो इसी वजह से आपकी अपील जो है वो रिजेक्ट कर रहे हैं कि ये अपोसा ही 2 नंबर है, बेसिकली ये 1 नंबर नहीं है। अब जो बंदा पाकिस्तानी नेशनल है उसको पता है स्टाम्प पेपर कैसा होता है और उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। अगर उसके सामने कोई 2 नंबर स्टाम्प पेपर ले आए तो उसे फौरन पता चल जाता है। तो अभी एम्बेसी में लोग अपोसा लेके जा रहे हैं और मैं एक आपको दूसरा अपोसा भी दिखा रहा हूँ कि ये देखें, ये भी एक अपोसा है
और इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है मैं वो भी आपको बताऊंगा। अब आपने देखा कि ना इसमें स्टैंप लगी हुई है, ना इसमें साइन हुए हुए, तो जब बंदा अपील के साथ ये डॉक्यूमेंट लेके जाएगा तो वो रिजेक्ट हो जाएगा अपील में भी। तो नाज़रीन हज़रात, हम आपको बताना चाह रहे हैं कि आप ये डीलर्स को कहना चाह रहे हैं कि आप ये फ्रॉड मत करें और लोगों का टाइम वेस्ट ना करें, उनके पैसे ज़ाया ना करें। तो आप फोरेंसिक आई डिपार्टमेंट जो है ये अपारा के अंदर है, G6 इस्लामाबाद में, आप हमारे पास आए, हम आपको बताएंगे ये पोसा 1 नंबर है या 2 नंबर है। अब जब ये डॉक्यूमेंट अपील होके जाती है तो जिनके पास 1 नंबर अपोसा होता है, अब आप देख रहे हैं एक अपोसा के ऊपर बार कोड लगा हुआ है, QR कोड लगा हुआ है, और दूसरे अपोसा के ऊपर आप देख रहे हैं कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये फ्रॉड है। तो उसके बाद क्या होता है कि उधर का जो इलाका है, हर इलाके का अपना एक फॉरेन ऑफिस का डिपार्टमेंट होता है, वहां से ये स्टैंप लगती है प्रॉपर। अब ये भी जाली स्टैंप है, इस वजह से इनका काम नहीं हो रहा। और ये आप साइन देख रहे हैं पाकिस्तानी साइन हुए हैं, ये किसी ग्रीकी के साइन नहीं है, और इस अपोसा के ऊपर कोई भी साइन नहीं है। तो लिहाजा मेरी लोगों से गुजारिश है कि आप जब अपनी फाइल तैयार करवाएं तो किसी अच्छे बंदे के पास आए। आप ये देखें कैम स्कैनर से एक बंदे ने किया है और उसके बाद कैम स्कैनर पे एक डिजाइनर ने इसको बना के भेज दिया है। तो बहुत सारे डीलर हैं जो ये फ्रॉड कर रहे हैं। तो मेरी उनसे गुजारिश है कि आप फ्रॉड ना करें, क्लाइंट्स का टाइम वेस्ट ना करें। ये क्लाइंट का सारा फाइल तबाह हो जाती है, अपील भी नहीं हो सकती अब कि इसने डॉजी डॉक्यूमेंट लगा दिया है। कल ये डॉक्यूमेंट जो है आपकी फाइल में लगा होगा, ग्रीस वाले भी खोल के देखेंगे कि ये फ्रॉड है, तो इसकी वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। तो मेरा नाम सूफी सलमान हाशमी है, फोरेंसिक आई डिपार्टमेंट है हमारा। आपको पता है कि हम लोग 1 नंबर काम करते हैं और 1 नंबर सर्विस देते हैं। तो काइंडली आप हमारे पास आए, हमारे पास पूरा सिस्टम है, हम आपकी अपील तैयार करेंगे और इंशाल्लाह ताला आपको रिजल्ट लेके देंगे। लेकिन ये वीज़ा अफसर की मर्जी है कि वो वीज़ा दे या ना दे। अगर वो वीज़ा नहीं देता तो आप उन लोगों के साथ ढंग की डीलें ना करें। तो बराए मेहरबानी जेन्युइन लोगों के पास जाएं, जेन्युइन तरीके से काम करें। फोरेंसिक आई आप हमारे बेल आइकन पे आप साइन करें, उसको सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह ताला हम आपको 1 नंबर सर्विस देंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ हमारे पास आएँ, हम इंशाल्लाह ताला हर आपका काम। अगर आपका कोई सवाल है, कोई मैसेज है, तो हमारा नंबर है 03,0573621, ये नीचे भी लिखा हुआ आएगा। और अगर आपका कोई मैसेज है तो आप हमें YouTube के ऊपर अपना मैसेज दें, बाकी हम आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। थैंक यू सर, थैंक यू।